आज हम बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया की। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। मतलब कोई भी शेप हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो या कोई और शेप हो, पेरीमीटर जो होगा उस शेप का वो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। मतलब अगर किसी ने यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ से चलता हुआ वापस उस पॉइंट पे आएगा तो वो क्या करेगा, एक पेरीमीटर जितनी लेंथ कवर करेगा। तो जैसे अगर कोई ये पार्क है या गार्डन है और कोई इसके आसपास दौड़ रहा है, सिर्फ अराउंड दिस पार्क, बीच में नहीं दौड़ रहा है, आसपास दौड़ रहा है, तो वो क्या कवर करेगा, वो पेरीमीटर के इक्वल लेंथ कवर करेगा अगर एक राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम किसी भी शेप के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग फार्मूले नहीं याद रहते तो आप ये एक फार्मूला याद रखेंगे और आप सभी टाइप के शेप्स का पेरीमीटर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स। अब जैसे कि 22 सेंटीमीटर इस तरफ है, लेंथ इसकी कितनी है 22 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है इसकी 11 सेंटीमीटर। तो इसके सामने वाली भी ये भी 22 सेंटीमीटर होगी और इसके अपोजिट जो है ये भी आपकी 11 सेंटीमीटर होगी। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे इसका पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का तो क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू ये 22 प्लस ये वाला 22 प्लस ये 11 और प्लस 1 मोर 11 इक्वल टू कितना आया, ये आ गया आपका 66 क्या था सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर भी लिखना है इसमें। तो पेरीमीटर कितना आ गया 66 सेंटीमीटर। अब इसके लिए अगर हम कोई और फॉर्मूला आप अलग से याद करना चाहते हो रेक्टेंगल के लिए, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए एक और फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 आउटसाइड लिखते हैं और अंदर लिखते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला भी होता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला जो है वो है 2 आउटसाइड और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इस फॉर्मूले में रख के हम देखते हैं तो क्या आएगा, 2 आउटसाइड लिखा, लेंथ कितनी थी 22, ब्रेड्थ कितनी थी 11। आपने दोनों को 2 आउटसाइड लिखा, आउटसाइड का मतलब है कोई साइन नहीं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। ये कितना हुआ 33 और आंसर आपका सेम आएगा, कितना आ गया 66 सेंटीमीटर। तो ध्यान क्या रखना है, रेक्टेंगल के लिए हम ये या ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। अब हम देखते हैं पेरीमीटर हमें स्क्वायर का कैसे निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला आप रखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स इक्वल हैं तो हम 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया 56 सेंटीमीटर। यूनिट हमारी सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल स्क्वायर के केस में, तो हम इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू, क्योंकि 4 साइड है तो 4 इंटू साइड, ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। इससे करके देखते हैं तो 4 इंटू 14 इक्वल टू कितना आया, वही 56 सेंटीमीटर। तो हम चाहे तो ये फॉर्मूला यूज़ करें और चाहे तो ये फॉर्मूला यूज़ करें। अब सम ऑफ ऑल साइड्स वाला फॉर्मूला हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड पेरीमीटर।
तो आप समझ गए। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सिर्फ अराउंड द शेप, उसके बाहर बाहर, ठीक है, बीच का एरिया नहीं कवर करना है, सिर्फ अराउंड द शेप जो लेंथ होती है वही कही जाती है पेरीमीटर। अब हमने स्क्वायर का भी देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए ये एक मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला रख सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। और अगर हम लिखते हैं तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 प्लस 13 प्लस 13 इक्वल टू कितना आया, 39 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके लिए अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ऑल साइड्स इक्वल हैं तो हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। लेकिन ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, जब ऑल साइड्स इक्वल है तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से भी देखते हैं, तो 3 इंटू 13, तो इट इज 39 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हमने यूज कर लिए। एक ऐसा शेप देखते हैं जो कि डिफरेंट टाइप का शेप है। इसके लिए सिर्फ हम एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो हर साइड दी हुई है, लेंथ हर साइड की दी हुई है, लेकिन शेप एकदम डिफरेंट है। ना स्क्वायर है, ना ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना कोई हेक्सागन, पेंटागन, उस टाइप का भी शेप नहीं है। तो ये डिफरेंट टाइप का शेप है। इसके लिए फॉर्मूला हम एक ही यूज कर सकते हैं, वो है पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हम हर साइड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जहाँ से भी स्टार्ट करते हो ध्यान रखना एक भी साइड छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर छूट गई तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस साइड को लिख रहे हैं, ये साइड हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो हम सबसे पहले 12 लिखते हैं, उसके बाद 3, ये भी हो गया 3, उसके बाद ये वाला 2 प्लस 2, फिर ये वाला 2, ये भी लिख लिया, फिर ये वाला 3, ठीक है, फिर ये 2, देन दिस 3, ये भी हो गया, फिर ये वाला 2, देन दिस 1 2, देन दिस 3। ऑल द साइड्स वी हैव रिटन, सारे साइड्स हमने लिख लिए। अब इन सबको हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आंसर होगा हमारा 34। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 34 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है पूरा अंदर का स्पेस कवर होता है। तो अ शेप ऑक्यूपाइड space, how much space this rectangle occupy, that is known as area। तो ये जो स्पेस पूरा, अगर किसी रूम में या किसी रूम में आपको कारपेट लगानी है तो उसका आपको एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी आपने फ्लोर पे अगर टाइल्स लगानी है तो भी आपको उसका एरिया पता होना चाहिए। तो ये पूरा स्पेस जो है दैट इज नोन एज एरिया। तो इसका ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इसके बाद कितनी दी है, 16 दी है, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 इंटू 8, ब्रेथ है 8, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, ये आ गया आपका 128। अब इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, लेकिन एरिया में हमको हमेशा ध्यान रखना है, हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 128
8 सेंटीमीटर और स्क्वायर ये, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। ध्यान रखना है कि जब भी एरिया आप लिखेंगे तो उसमें यूनिट में आपको स्क्वायर लगाना जरूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी फॉर्मूला वही रख सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7। तो एरिया कितना आ गया है? 49 यूनिट है सेंटीमीटर, बट हमें इसको स्क्वायर लगाना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम स्क्वायर के लिए एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या हो सकता है? ये साइड है तो साइड इंटू साइड, क्या लिख सकते हैं हम? साइड इंटू साइड। वो भी वही आएगा, वो भी वही हो गया, फॉर्मूला ही सिर्फ चेंज हुआ है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह हम साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर।